दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारत का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग क्या देखा था, पहला AICT कौन सा है भारत का। जो KBC ग्राउंड ऑडिशन चल रहा है उसमें जो प्रश्न हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं प्रश्न, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें कि इंद्रावती ऑपरेशन से प्रश्न पूछा गया है। कुछ प्रश्न बहुत ही करंट अफेयर से जितने हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पुराने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जय हिंद, स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंप्लीट इंपॉर्टेंट आज हम लोग देखेंगे AI से इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से AI से संबंधित और बहुत अदर टॉपिक्स भी हैं, तो सभी को इंपॉर्टेंट देखते हैं, हम लोग समझते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है रेमल। रेमल क्या है, तो रेमल जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवात आ रहा है, तो कहाँ यह आएगा, इसका नामकरण किसने किया है। रेमल जो नामकरण किया गया है ओमान देश द्वारा, ओमान देश द्वारा इसका नामकरण किया गया है। इस देश चक्रवात का नाम ओमान ने रखा है। नामकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि अभी जैसे नाम ओ है, तो चक्रवात जो मेंबर हैं, जो मेंबर में अगर ओ के बाद जिस कंट्री का नाम, मेंबर कंट्री का नाम आता है, उसने जो नाम सुझाया होगा तो अगला चक्रवात जो आएगा उसके सुझाए गए नाम को रखा जाएगा। यानी कि ओ के बाद पी आता है, अगर पी नाम से कोई मेंबर बना हुआ है, कोई मेंबर है पी नाम का कंट्री, तो उसके द्वारा सुझाए गए नाम को, उसके बाद जो चक्रवात आएगा, इसके बाद जो चक्रवात आएगा उसका नामकरण उसके सुझाए गए नाम को किया जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण होता है। तो रेमल जो चक्रवात आ रहा है वो 26 यानी कि रविवार को शाम को आ सकता है। चक्रवात बारिश होने की संभावना है उड़ीसा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल आदि तटवर्ती राज्यों में, तो वहाँ ये चक्रवात का असर देखा जा सकता है। तो इसका नामकरण ओमान ने किया है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी रहती है और कहाँ चक्रवात नहीं आते हैं, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ एक इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया इधर, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से इस तरह से घूमेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, वे क्लॉकवाइज होते हैं, इस तरह से वे घूमेंगे। इस तरह से मैंने ये अंदर ही आते हैं, इस तरह से अंदर जाएंगे ये, तो ये इस तरह से अंदर की ओर जाएंगे ये इस तरह से। तो ये एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्रवात चलते हैं। अब विषुवत रेखा के यानी कि इक्वेटर के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिण में, इस एरिया में चक्रवात नहीं आते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ चक्रवात नहीं आते हैं, तो विषुवत रेखा से इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चक्रवात नहीं आते हैं। और क्लॉकवाइज कहाँ आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में आते हैं, तो ये मैंने कंप्लीट बता दिया है दोनों ही तरीके से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वर नाइट्रेट या फिर मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड, यानी कि MPVL मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड। इसके बारे क्या है, तो वोटिंग के समय, वोट देने के बाद, अभी जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो वोटिंग करने के बाद जो हमारी तर्जनी उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है, अमीर स्याही लगाई जाती है, उसमें क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है। और इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न बन सकता है। कौन सी कंपनी इस स्याही का निर्माण करती है, तो मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड कंपनी करती है। MPVL कंपनी इस स्याही का निर्माण करती है। यह कर्नाटक सरकार के अधीन है। यह कंपनी जो है कर्नाटक सरकार के अधीन है। स्टार्टिंग में यह कंपनी जो शुरुआत हुई थी 1937 में, जब स्टार्ट हुई थी यह कंपनी 1937 में यह स्टार्ट हुई थी उस कंपनी, तो इसका नाम था मैसूर लॉक फैक्ट्री 1937 में। और इसके मालिक जो थे, संस्थापक जो थे, नलवाड़ी कृष्णा राजा वडियार थे इसके संस्थापक। परंतु 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो इस कंपनी को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया
और उसके बाद यह कंपनी कर्नाटक सरकार की कंपनी बन गई है। और यह कंपनी 1962 से 1962 से निर्वाचन आयोग के लिए स्याही बना रही है, अमिट स्याही जो बना रही है। और दूसरे देशों में भी यह स्याही बनाकर निर्यात भी करती है यह कंपनी। इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ बन गया। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो अवार्ड से रिलेटेड है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, उसको सुन लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है, मैंने स्पेलिंग कोई प्रॉब्लम होता है उसके कारण मैंने यहाँ लिख दिया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला है। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे कि ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, 2024 का किसे मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। इसके बारे में उन्होंने वीडियो में देखा था, यह रिवीजन हो जाएगा। कुछ प्रश्न जो पुराने भी हो सकते हैं। तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को ये दूसरी बार इन्हें मिला है। दूसरी बार प्राप्त करने वाली व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दूसरी बार प्राप्त करने वाली भारतीय बन गई हैं। ये पूर्णिमा देवी बर्मन असम राज्य की हैं। इन्होंने किस पक्षी को बचाया था, किस पक्षी को बचाने के लिए इन्होंने काम किया था, तो इसके बारे में उन्होंने वीडियो में देखा है। चलिए नेक्स्ट हो सकते हैं एबल पुरस्कार। तो एबल पुरस्कार जो मिला है इन्हें माइकल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, गणित का नोबेल प्राइज भी कहते हैं एबल पुरस्कार को। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है मिस वर्ल्ड 2024, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिम प्लासियो ने जीता है, जो कि निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, 24 लिखा गया है, 23 होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव जी को मिला है। और उनके किस रचना के लिए? तो मुझे पहचानो रचना के लिए, मुझे पहचानो पुस्तक का नाम है। और ये हिंदी के लिए मिला है, संजीव जी को हिंदी के लिए पुरस्कार मिला है, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौर को मिला है, उनकी रचना है रिकिम इन रागा जानकी। इस पुस्तक के लिए इनको मिला है नीलम शरण गौर को, इंग्लिश साहित्य के लिए। नीलम शरण गौर जो है ये महिला है, नाम से इनका इमेज भी हम लोग देखेंगे, ये महिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ इनका मैंने इमेज भी लाया हुआ है, प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये इमेज है। नीलम शरण गौर हैं। व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती जी को मिला है। इनकी रचना यादें के लिए 3 बार यादें है। पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान भी 33वां रैंक का है। इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो देखा था, पढ़ा है। प्रभा वर्मा जी को, जो कि एक पुरुष हैं, ये प्रभा वर्मा जी एक पुरुष हैं, तो इनको मिला है मलयालम भाषा के ये लेखक हैं। इनका रुद्र सात्विकम रचना के लिए इनको मिला है। इसका वीडियो भी हम लोगों ने देखा था। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है, अच्छा इसी पे है, बहुत सारे हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य के लिए हीम तरंगिनी रचना के लिए इन्हें मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अब साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1954 में स्थापना हुई थी, पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ भी प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्राइज है। नेक्स्ट है बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यानी कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है? तो यह मिला है जेनी एपेनबेक और माइकल हॉफमैन को। जेमी एपेनबेक की रचना है केरोस इनकी रचना है। जर्मनी भाषा की लेखिका, ये जर्मन की लेखिका हैं। और अनुवाद किया है इस पुस्तक को अनुवाद किया है इंग्लिश में अनुवाद किया है माइकल हैफमैन। जर्मनी से इंग्लिश में अनुवाद किया गया है माइकल हैफमैन द्वारा। तो इनको
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली जर्मनी महिला है। जर्मन की पहली है ये, जेनी एपेनबर्ग पहली जर्मन की है। और हाफमैन जो है, माइकल हाफमैन, यह पुरस्कार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष हैं। पहले पुरुष है माइकल हाफमैन, ये याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले क्या कहते थे, किस नाम से जानते थे? तो पहले इस पुरस्कार को मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहते हैं। मैन बुकर पुरस्कार कहते थे इस पुरस्कार को। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसी भी भाषा में लिखे हुए पुस्तक को दिया जा सकता है, परंतु इसकी कंडीशन है किसी भी भाषा में पुस्तक लिखी होनी चाहिए, बट उसका अनुवाद जो है इंग्लिश में होना चाहिए। बट उसका अनुवाद क्या होना चाहिए? इंग्लिश में हो जाना चाहिए। और अनुवाद होने के बाद, पुस्तक अनुवाद होने के बाद इसका पब्लिकेशन यानी कि प्रकाशन जो है यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में होना चाहिए। ये कंडीशन है, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में उस पुस्तक का प्रकाशन होना चाहिए। और वो भाषा किसी पुस्तक जो है किसी भी भाषा में लिखी हो और उसका अनुवाद जो है इंग्लिश में हो जाना चाहिए। तो यह पुरस्कार लेने के लिए पात्र बन जाता है। अगर सिलेक्शन होता है तब उसका सिलेक्शन के ये कैटेगरी को फॉलो करता है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले इसको देख लेते हैं। भारतीय जो बुकर पुरस्कार प्राप्त करता है कौन कौन है, ये लिस्ट है। V.S. नाइपॉल को इनकी जो रचना थी इन अ फ्री स्टेट 1971 में इन्हें मिला है। सलमान रुश्दी जी को नाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला है। अरुंधति रॉय को मिला है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मिला है। किरण देसाई को इनहेरिटेंस लॉस के लिए 2006 में मिला है। अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए 2008 में मिला है। गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 में मिला है। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस तरह से ये भारतीय प्राप्त करता है। डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन रहता है। वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक सा यह टॉपिक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर करते चलिएगा ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। डीडी किसान है, क्या है? यह चैनल है, टीवी चैनल है, सरकारी टीवी चैनल है। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 मई 2015 को हुई थी। 26 मई 2015 को, ये वीडियो भी आपको 26 मई को ही पहुँचेगा। तो 26 मई 2015 को इसकी स्थापना हुई थी डीडी किसान की। तो 26 मई 2015 का 9वीं स्थापना दिवस यह मना रहा है। तो इस दिन डीडी किसान 26 मई को अपनी 9वीं स्थापना दिवस के दिन 2 AI एंकर को लॉन्च करने की प्रोग्राम कर रहा है। उस दिन अगर ये प्रोग्राम बन जाता है, AI का लॉन्च हो जाता है, तो यह सरकारी चैनल बन जाएगा, पहला सरकारी चैनल बन जाएगा AI एंकर वाला। तो उनका नाम क्या रह जाएगा? AI क्रिस और AI भूमि। AI क्रिस और AI भूमि, पता है, नाम से पता चल रहा है ये पुरुष और ये क्रिस जो है पुरुष और ये महिला एंकर होंगी। तो इस तरह से डीडी किसान चैनल का, सरकारी चैनल का AI क्रिस और AI भूमि जो है AI एंकर हो जाएंगे सरकारी चैनल का। तो इससे AI से संबंधित बहुत ही कंप्लीट ChatGPT का फुल फॉर्म क्या होता है, GPT का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, भारत की पहली कौन है, दुनिया की पहली कौन है, किस देश ने क्या क्या कौन सा लॉन्च किया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है, पहला AICT कौन सा है, भारत का AICT कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्लीट हम लोग चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट को यहाँ समझते हैं। यहाँ अब AI से संबंधित देख लीजिए। AI का सम्मेलन भी होना शुरू हो गया है, मीटिंग भी होना शुरू हो गया है, इसका संगठन भी बनना तैयार हो गया AI से संबंधित। तो 2024 मई 2024 में AI शिखर सम्मेलन, AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है सियोल में। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में आयोजित किया गया है। यह दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है यह। तो पहला एडिशन 2023 में UK के यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण 2023 में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। सम्मेलन का नाम क्या है? तो AI
सुरक्षा शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में एआई का उपयोग जो है सुरक्षित तरीके से मानव विकास में करने की चर्चा की जाती है और इस तरह से इसका सम्मेलन किया जाता है। अब पहला संस्करण हम लोग देख लिया, अब इम्पोर्टेंट हम लोग चलते हैं। मैंने जो बात कर रहा था कौन सा पहला सिटी होगा, इंद्रजाल, ये सब कंप्लीट एक एक पॉइंट को समझते हैं। इंद्रजाल क्या है, शांतिगिरी भवन क्या है, पहला एआई स्कूल बनाने वाला स्टेट कौन सा है, कहाँ बना है, इस कंप्लीट देखेंगे। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, एंटी ड्रोन सिस्टम, एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। ये भारत का, पहले भारत का देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। पहले हम लोग भारत का कंप्लीट देख लेते हैं। तो भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन हो गया इंद्रजाल। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खुला है, एआई स्कूल, तो शांतिगिरी नाम रखा गया, स्कूल का नाम शांतिगिरी विद्या भवन। शांतिगिरी विद्या भवन, या विद्या छूट गया है, तो शांतिगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम में, केरल में खोला गया, तिरुवनंतपुरम में खोला गया है पहला एआई स्कूल। मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश स्टेट द्वारा अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, जस्ट आस्क। जस्ट आस्क मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट है। उड़ीसा स्टेट द्वारा एआई न्यूज एंकर जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, तो लिसा है। लिसा जो है उड़ीसा स्टेट द्वारा न्यूज एंकर है, उड़ीसा स्टेट की न्यूज एंकर है। जम्मू कश्मीर पहला यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने कि अपना चैटबॉट लॉन्च किया है, तो टेलेमानस नाम है, जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर पहला यूटी बन गया है चैटबॉट लॉन्च करने के मामले में। ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट, ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, नाम से है, जुगलबंदी उसका नाम रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट, नाम क्या है, जुगलबंदी। नाम से देख ले, जुगलबंदी कुछ नाम है इंपॉर्टेंट अलग तरीका से है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, तो ये इसको नाम को ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोपाज। टोपाज क्या है, तो टोपाज इन्फोसिस कंपनी द्वारा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जेनेरेटिव एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया टोपाज इन्फोसिस कंपनी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं एआई भाषिनी क्या है, तो एआई भाषिनी पीएम मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का तमिल में अनुवाद करने वाली किसने किया था, तो एआई भाषिनी ने किया था। प्रधानमंत्री के भाषण का तमिल में अनुवाद किसमें, तो तमिल में अनुवाद किया था एआई भाषिनी ने, यह ध्यान रखिएगा, तमिल में अनुवाद किया था, तमिल भाषा में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। चलिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसको भी समझ लेते हैं। हनुमान क्या है, रिलायंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट, उसका नाम रखा गया हनुमान। रिलायंस कंपनी द्वारा यह चैटबॉट लॉन्च किया गया है, हनुमान नाम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुहास क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया एआई क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण है, एआई अनुवाद उपकरण है, ट्रांसलेटर है, यह सुहास सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा है, तो भारत का पहला यूआई यूनिकॉर्न कृत्रिम किस कंपनी ने लॉन्च किया था, ओला कंपनी ने लॉन्च किया था, ओला कंपनी ने। और पहला यह यूनिकॉर्न भी याद रखिएगा। और ओला कंपनी के संस्थापक कौन है, ओला कंपनी के फाउंडर कौन है, तो भाविश अग्रवाल। भारत की पहली एआई सिटी कौन बन जाएगी, तो लखनऊ। भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ बन जाएगी। भारत का पहला एआई और रोबोटिक पार्क कहाँ खुला है, नाम क्या है, तो भारत का पहला एआई रोबोटिक पार्क खुला है बेंगलुरु में, जिसका नाम रखा गया आर्ट पार्क। बेंगलुरु में खुला है, नाम रखा गया आर्ट पार्क। भारत की पहली एआई टीचर, एआई शिक्षक कौन है, तो आइरिस। पहली एआई टीचर आइरिस है। भारत का पहला एआई फिल्म इरा है। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है, देविका, ध्यान रखिएगा। और दुनिया के पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी है, वो भी देखेंगे हम लोग। इस सना क्या है, सना है इंडिया
टुडे ग्रुप्स की इंडिया टुडे ग्रुप्स की एआई न्यूज एंकर है सना, जो पहला भारत का एआई एंकर है सना है, जो कि इस बार 2024 में 2 अवार्ड जीती है। तो 2024 में सना ने 2 अवार्ड जीता है, 2 पुरस्कार जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है, जिसमें कि 2 पुरस्कार इन्होंने ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स की 2 पुरस्कार जीता है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया टुडे ग्रुप की जो सना है एआई एंकर, भारत के पहली एआई एंकर, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पहली इंटरेक्ट की थी, पहली बार बातचीत की थी उन्होंने। तो ये किस चैनल पर आती है, किस चैनल पर? तो कौन सा चैनल है? तो आज तक चैनल पे ये आती है करीब 9 बजे के आसपास। ये स्पोर्ट न्यूज़ बताती है और बहुत दूसरे भी वर्ल्ड लेवल के न्यूज़ भी बताती है, कुछ को कवर करती है। आज तक न्यूज़ चैनल पर यह आती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेक्स्ट पेज पे बहुत सारे अभी पॉइंट बचे हुए हैं, सभी का हम लोग अभ्यास करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एआई ओरॉन, ये क्या है? एआई ओरॉन ये विमान है, एक जहाज़ है जो कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में माहिर है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इजराइल द्वारा यह लॉन्च किया गया है। एआई ओरॉन इसका नाम रखा गया है, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है इजराइल के लिए। और एआई लेमा क्या है? तो एआई लेमा जो है मेटा, जिसका कि फेसबुक नाम था पहले, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भाषा मॉडल है, यह भाषा मॉडल लॉन्च किया गया था एआई लेमा 2, इसका नाम रखा गया था। एलन मस्क द्वारा एआई स्टार्टअप कौन सा लॉन्च किया गया था? तो XAI एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो सूची जारी की गई है, उसमें एआई के मामले में निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। एआई में निवेश करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। तो पहला स्थान पे कौन है? तो यूएसए अमेरिका है। पहले स्थान पे यूएसए अमेरिका है, जो एआई में निवेश करने के मामले में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? तो अमेरिकी कंपनी ओपन एआई द्वारा चैटबॉट जो लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? चैट जीपीटी। तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ मैंने लिख दिया, ये देख लीजिए। जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी का फुल फॉर्म। ये प्रश्न बन सकता है इंपॉर्टेंट सा। चलिए, रसिया द्वारा जो लॉन्च किया गया है चैटबॉट, उसका नाम क्या है? रसिया द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम है गीगा चैट नाम है रसिया द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट। गूगल द्वारा जो लॉन्च किया गया था, उसका नाम पहले बार्ड रखा गया था, फिर उसका नाम बदल करके जेमिनी रख दिया गया है। जेमिनी, यह प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जेमिनी को जो लॉन्च किया गया किसको टक्कर देने के लिए? तो सभी कंपनी का जो चैटबॉट जो मैं बता रहा हूँ, नाम जो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ओपन एआई का जो चैटबॉट है उसको टक्कर देने के लिए ओपन एआई का चैटबॉट कौन सा है? तो चैट जीपीटी उसका चैटबॉट है। तो गूगल का कौन सा है? तो जेमिनी, अभी नाम इसका जेमिनी है, तो इसको टक्कर देंगे, ध्यान रखिए। इस तरह से प्रश्न कहीं से किसी भी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेफरी हिंटन कौन है? तो गॉड फादर ऑफ एआई है जेफरी हिंटन, गॉड फादर ऑफ एआई। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली एआई रोबोट कंपनी है जिसने कि सीईओ बनाया है रोबोट को, एआई रोबोट को सीईओ बनाया। उसका नाम है, रोबोट का नाम है मिक्का। तो कंपनी का नाम है डिक्टाडोर। कंपनी का नाम क्या है? डिक्टाडोर कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम डिक्टाडोर है, जिसने कि एक एआई रोबोट को सीईओ बनाया, अपनी कंपनी का सीईओ बनाया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया, जिसका रोबोट का नाम है मिक्का। और मिक्का बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो मिक्का बनाने वाली कंपनी का नाम है हैंडसम रोबोटिक्स कंपनी, जिसने कि सोफिया को भी बनाया था। सोफिया जो पहली रोबोट थी, उससे भी बनाया था। और सोफिया जो है किसी भी देश का नागरिक प्राप्त करने वाली पहली रोबोट है। सोफिया जो है किसी भी देश का नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट है। तो किस देश की नागरिकता मिली थी इसके? सऊदी अरब की नागरिकता मिली थी सबसे पहले। सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता मिली थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बुक का नाम है और किन्होंने लिखा है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, मैंने विमोचन किनके द्वारा किया गया है, इसका कंप्लीट हम लोग यहाँ देखेंगे। तो एआई बहुत ही चर्चा में, इसलिए इससे पुस्तक भी बन सकते हैं। इससे जो पुस्तक से जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। एआई
नेशनल सिक्योरिटी, ये पुस्तक है। अब पुस्तक का नाम तो ये है, इनके लेखक कौन है तो विजय खरे और अमित सिंह। अमित सिन्हा होगा, यहाँ सिंह नहीं, अमित सिन्हा हो जाएगा। विजय खरे और अमित सिन्हा हो जाएगा। इसके लेखक, इस पुस्तक के लेखक है AI एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसका जो विमोचन किया है हमारे दूसरे CDS, भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान जी हैं। दूसरे CDS कौन है तो दूसरे CDS अनिल चौहान जी हैं। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, लॉन्च किया इस पुस्तक को। इसके लेखक कौन है तो विजय खरे और अमित सिंह है। दूसरी जो पुस्तक है कोड डिपार्टमेंट लिविंग ऑन शेडो ऑफ AI, इसकी जो लेखिका है मधुमिता मुर्गिया है। लेखिका मधुमिता मुर्गिया है। ये दो पुस्तक यहाँ पे मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, डेविन क्या है, डेविन। यह डेविन क्या है, यह डेविन दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भारत का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग क्या देखा था तो भारत की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका थी। AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत की देविका, और दुनिया की पहली डेविन, दुनिया की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन है। किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है इस सॉफ्टवेयर रोबोट को तो कॉग्निशन कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टारगेट क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI कंपनी द्वारा मिलकर, दोनों कंपनियां मिलकर AI सुपर कंप्यूटर, AI आधारित सुपर कंप्यूटर बना रही है। उसका नाम रखा जाएगा स्टारगेट नाम की AI सुपर कंप्यूटर बना रही है। AI सुपर कंप्यूटर, ये ध्यान रखिएगा, AI सुपर कंप्यूटर बना रही है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI मिलकर। गूगल द्वारा जीनी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, AI प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो गूगल द्वारा यह लॉन्च किया गया था, जीनी AI प्लेटफॉर्म। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा AI हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया गया। उसका नाम रखा गया है सराह, SAARAS, सराह नाम रखा गया है। यहाँ मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। सराह नाम रखा गया इसका, WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो लॉन्च किया गया है AI हेल्थ प्रोमोटर। दुनिया की पहली AI प्रवक्ता, इसका हम लोगों ने वीडियो में देखा था, पढ़ा है कुछ दिन पहले। तो दुनिया की पहली AI प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन कौन है तो विक्टोरिया सी बन गई हैं। विक्टोरिया सी किस देश द्वारा लॉन्च किया गया इसे तो यूक्रेन द्वारा इसे स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया यूक्रेन कंट्री द्वारा। यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यू है, ये भी ध्यान रखिए, क्यू है यूक्रेन की राजधानी क्यू। और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रसिया के साथ कंप्लीट चल रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। यहाँ और भी कोई टॉपिक बचा हुआ नहीं है। यहाँ हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न जो हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि फालतू का है, बेकार का है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वीडियो कितना इंपॉर्टेंट लगा, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। और अभी जो KBC ग्राउंड ऑडिशन चल रहा है उसमें जो प्रश्न हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं प्रश्न, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें कि इंद्रावती ऑपरेशन से प्रश्न पूछा गया है। कुछ प्रश्न बहुत ही करंट अफेयर से जितने हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पुराने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बहुत ये जो पुराने, इसका तो हम लोगों ने बहुत पहले वाले वीडियो में अभ्यास किया है। तो इंद्रावती ऑपरेशन और इस तरह से बहुत सी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं, यहाँ से मैच कर रहे हैं। तो अभ्यास करते रहिए कंप्लीट पुराने वीडियो की, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पुराने वीडियो से भी अभ्यास करते रहिएगा। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प मिल रहा है वीडियो से, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।